उधर फरीदाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बहू की हत्या कर शव को दफनाने का मामला सामने आया। गली में 10 फीट नीचे शव दफनाया गया है। जेसीबी से खुदाई करके लाश निकाली गई। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि बहू की हत्या कर दफना दिया गया। जेसीबी से खुदाई कर लाश मिली। हत्या का केस दर्ज किया गया है। 4 आरोपियों से फिलहाल पूछताछ इस वक्त चल रही है और पूछताछ में कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक गली में 10 फीट गड्ढा करके शव को दफना दिया गया था, लेकिन बाद में जब ये पता चला तो फिलहाल जेसीबी से खुदाई कराई गई और जेसीबी से खुदाई के बाद लाश बरामद कर ली गई। 4 लोगों से पूछताछ हो रही है और ये माना जा रहा है कि कुछ अहम सुराग इस पूछताछ में मिल सकते हैं। तो सनसनीखेज वारदात फरीदाबाद से सामने आई है, दिल्ली से ठीक बगल में, जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये देखिए गली है, जो टॉर्चर करते रहते थे कि पैसे के लिए घर पे छोड़ दिया उसे, कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे। तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़े उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है। मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूंगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। कभी तनु की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके ससुर भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ एसीपी राजेश कुमार लोचन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया और क्या पूरी कॉन्स्पिरेसी है ये? जुलाई 2023 में शादी हुई थी तन्नू की और अरुण की, और अब तक सब ठीक चल रहा था। परंतु किसी कारणवश इन्होंने दिनांक 21-22 की रात को ससुर भूप सिंह ने अप्रैल में भूप सिंह ने अपनी पुत्र वधू गला घोट की हत्या कर दी और शव को खुरद-बुर्द करने के लिए घर के सामने जो खड्डा पिट था उसके अंदर दफना दिया। हमारे पास इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया गुमशुदगी का। हमने तफ्तीश करी, सारे पहलू पे गहनता से जांच करी। अंत में कुछ टिप मिलने पर और गहनता से पूछताछ करने पर यह खुलासा हुआ कि रात को भूप सिंह ने अपनी पुत्र वधू का कत्ल करके और लाश को खुरद-बुर्द करने के लिए खड्डे में डाल दिया। पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर, मोटिव क्या है, क्यों मारा इसने? फिलहाल तो जो प्राइमरी फेस भी ये दहेज हत्या का लग रहा है, बाकी पूछताछ हम अभियुक्त का भी 2 दिन का पुलिस रिमांड लेंगे और जो तथ्य है, अगर कोई इन्वॉल्व इसके अलावा कोई इन्वॉल्व हुआ उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई मिल जाएगी। और ग्राउंड से देखिए हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की एक और रिपोर्ट। किसी को एहसास भी नहीं होगा कि जिस गली के ऊपर से वो गुजर रहे हैं उसी गली में जमीन से 10 फुट नीचे एक महिला के शव को दफनाया गया है। ये मामला बिल्कुल दृश्यम फिल्म जैसा है, जहां एक महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को 10 फुट नीचे दफना दिया गया। फरीदाबाद पुलिस ने शव को कल ही बरामद किया है। दरअसल जो मृतक महिला है उसका नाम तनु था और वो शिकोहाबाद की रहने वाली थी। 2 साल पहले उसकी शादी यहाँ जो सामने घर है इसी घर में रहने वाले अरुण से हुई थी, लेकिन आरोप यह है कि शादी के बाद से ही अरुण का परिवार उसको दहेज को लेकर तंग करने लगा। इसके बाद तनु करीब 1 साल तक अपने मायके में रही, अपनी मां के साथ रही, लेकिन 1 साल बाद परिवार के लोगों ने उसको दोबारा यहाँ पर भेज दिया। इसके बाद करीब 2 महीने पहले तनु मिसिंग हो गई, गायब हो गई। यहाँ जो परिवार के लोग हैं यानी कि तनु के जो पति हैं उन्होंने कहा कि तनु भाग गई है। इसी बीच यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया और तनु की हत्या करने के बाद तनु को यहाँ पर दफना दिया गया। अब पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। यहाँ कुछ पड़ोसी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल जी, ये गड्ढा कब खोदा गया और क्या बताया गया आप लोगों से, क्या हो रहा था गड्ढे में? गड्ढे में बताया गया था जी कि हम सोख्ता बनवा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। सोख्ता बनवा रहे हैं तो हम लोग जैसे कि हमारा रास्ता हुआ तो हमारा घर पीछे है तो हम पीछे से घूम के चले गए जी। तो सुबह जो है कि करीब 8 बजे तक फिर ये बंद हो गया। अच्छा। 8 बजे तक ये बंद हो गया। उसके बाद दूसरे दिन इन्होंने अफवाह फैलाई कि हमारी बहू भाग गई। अच्छा।
अच्छा, मतलब मारने के बाद, दबाने के बाद बिल्कुल। हाँ, बोले कि बहू भाग गए। अच्छा अच्छा तो हम लोगों ने सोचा कि आजकल सभी भाग रहे हैं दुनिया में, 5 कितने रोज केस आ रहे हैं, रोशन नगर के बहुत सारे केस हैं जहाँ लोग भाग रहे हैं। बोले कि ऐसा कौन सी बड़ी बात है, भाग गई होगी। तो कभी आप लोग यहाँ से निकलते थे, कभी शक नहीं हुआ कि यहाँ पर एक महिला का शव रखा होगा? नहीं, यहाँ हम लोगों को शक नहीं हुआ है। यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने दिन से 25 साल से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे। कभी जो है कि इन्होंने गड्ढा कैसे खोदा ये? गड्ढा तो जेसीबी से खुदवाया था इन्होंने। अच्छा, और कितना टाइम लगा खोदने में, कितना टाइम लगा और सारा भरने ये में? नहीं पता, क्योंकि मैं शाम को आया था, मैं तो गड्ढा खुद गया था ये। तो देखिए, जेसीबी से इस गड्ढे को खोदा गया। 10 फीट से ज्यादा ये गड्ढा है, जिसकी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी भी स्मेल आ रही है, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। 2 महीने पहले हत्या हुई और हत्या के बाद शव को यहाँ पर दबा दिया गया, दफना दिया गया।